आज के इस डिस्कशन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें जो कि हमारे लिए बात में क्लियर चुकी हैं। इस टॉपिक का नाम है बेसिकली मेथड्स ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन। लेबर की रेम्यूनरेशन यानी कि लेबर की जो वेज है, जो उसकी तनख्वाह है, जो उसकी पगार है, उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या क्या हैं। तो अब इसके अंदर बेसिकली पूरा पूरा चार्ट पूरा का पूरा लेबर कॉस्टिंग कहलाता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं और कुछ चीज़ें आपको एक्सक्लूड कराई गई हैं, यानी कि नहीं पढ़ा। तो अपॉन इंक्वायरी आपके किसी क्लास फेलो के साथ इंक्वायरी करने के ऊपर मुझे पता चला कि भाई आपको ये दो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, कन्वेंशनल मेथड्स और फिर इंसेंटिव प्लान्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंसेंटिव प्लान्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान है, हमारे पास ग्रुप इंसेंटिव प्लान है, हमारे पास इंसेंटिव प्लान फॉर इनडायरेक्ट वर्कर्स है, हमारे पास इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव है, हमारे पास प्रॉफिट शेयर अपना सॉरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, बहुत सारे इंसेंटिव है। लेकिन इन सब में से आपको जो बेसिकली पढ़ाया गया है वो मैं येलो से हाईलाइट कर दूंगा। आपको पढ़ाया गया है इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। और इंडिविजुअल में भी जो दो मेथड हमारे पास आते हैं, एक कहते हैं प्रीमियम बोनस प्लान और एक रहता है डिफरेंशियल फीस रेट्स। इनमें से हेल्थी प्लान, हेल्थी वेयर प्लान और रोवन प्लान पढ़ाया गया है। जबकि यहाँ से टेलर प्लान, मेरिक्स प्लान और जेंट प्लान पढ़ाया गया है। तफसील से ज्यादा बात हुई है हेल्थी और रोविंग मेथड के ऊपर, यानी ये आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इनके बारे में प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ ज्यादा करेंगे। बाकी ये तो चीजें स्किप हो गई। यहाँ से सिर्फ हम एक थ्योरेटिकल डिस्कशन आप समझ लीजिए कि हमारा हो जाएगा। और ये सारी चीजें हम छोड़ देंगे। इनमें से हम कोई भी प्लान नहीं पढ़ने वाले। मेरा बड़ा शौक था पढ़ाने का और मेरी मेथोडोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं बड़ा स्कूल चलने की कोशिश करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाओ, बच्चे को समझाओ, एक ही बार में खत्म। लेकिन ये वाला सीन जो आपके टीचर से मुझे करने नहीं दे रहे हो, तो मजबूरन मुझे भी आपके टीचर की पेज की तरफ चलना पड़ेगा और ये चीज़ें सिर्फ करानी पड़ेगी। तो हम बेसिकली ये क्या पढ़ेंगे, हमारे पास कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है कोई एडिशनल प्लान वगैरह नहीं दे रहे हो आप, सिंपल जो उसकी सैलरी जो उसकी वेज बन रही है वो देते हो। और इंसेंटिव प्लान मतलब आप उनको कोई ना कोई फायदा प्रोवाइड कर रहे हो, कोई इंसेंटिव से रहे हो। ठीक है। तो इंसेंटिव में इंडिविजुअल बंदे की बात करेंगे, ग्रुप वगैरह की बातों को हम छोड़ दें। तो आज के डिस्कशन में हम ये दो चीजें खत्म करेंगे। टाइम रेट और पीस रेट वाली चीज क्या है, बड़ा बेसिक सा माइनर सा डिस्कशन है। उसके बाद हम अपना सारा टाइम अगले लेक्चर के ऊपर प्रीमियम बोनस मेथड के ऊपर लगाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भरपूर करेंगे। बाकी ये तो एक छोटा सा डिस्कशन वाली चीज है, तो छोटी सी डिस्कशन करके इसके ऊपर ही हमें यानी इंपॉर्टेंट चीज में ज्यादा टाइम प्रीमियम बोनस मेथड के ऊपर, प्रीमियम बोनस प्लान के ऊपर लगाने होते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। टाइम रेट बेसिकली होता क्या है। अब सॉरी, कन्वेंशनल मेथड में हम टाइम रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि टाइम रेट बेसिकली होता है, देखो जब भी आप किसी वर्कर की बेस कैलकुलेट करो आवरली बेसिस, आवरली बेसिस से मुराद ये है कि वो कितने घंटे काम करता है। अगर आप उसकी बेस किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, हमारे पास एक कहलाता है टाइम रेट मेथड। ठीक है। यानी कि आपके पास एग्जांपल में भी मेरे सामने यहाँ पर रखी हुई है कि अगर 25 रुपये पर आवर एक वर्कर की तनख्वाह है और वो दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 8 × 25 करो, 200 उसकी सैलरी बढ़ेगी। अगर वो 8 की जगह 10 घंटे काम करता है, यानी 8 घंटे उसकी मजदूरी और 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, तो अब ये 25 × 10 हो जाएगा, यानी अब उसकी सैलरी हो जाएगी 250। तो जितने घंटे वो काम करेगा आपने एक रेट तय कर दिया है, आवरली रेट, और आप उस रेट को मल्टीप्लाई करा के आप इनको उसकी वेज निकालें। ये हमारे पास कहलाता है टाइम रेट मेथड। पीस रेट मेथड की तरफ आते हैं। पीस रेट मेथड क्या है। पीस रेट मेथड जो है टाइम रेट से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप ये नहीं देखते कि एक एम्प्लॉई ने कितने घंटे काम किया, पर इसमें जो आप चीज देख रहे हो वो ये, एक एम्प्लॉई ने यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे दिए। ये कहता है कि द रेट आप इज फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड वेजेस आर कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। आपने पर यूनिट एक रेट डिसाइड किया हुआ है कि एक एम्प्लॉई अगर मुझे एक यूनिट बना के देगा तो मैं उसको इतने रुपए दूंगा। फिर आप ये देखोगे कि उसी एम्प्लॉई ने मुझे कितने यूनिट बना कर दे दिए, तो जैसे आप उस रेट को उस यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पीस रेट सिस्टम के तहत उससे मिलेगी बेच मिल। यानी कि एग्जाम्पल में भी अगर आप देखें, अगर मैं 17 रुपए कहता हूँ, 17 रुपए मेरा वर्कर जितने भी यूनिट बनाएगा दिन के, मैं उसको 17 रुपए एक यूनिट दे दूंगा।
तो अगर मेरा वर्कर 10 यूनिट्स बना रहा है तो 17 × 10 170। अब यहाँ पर टाइम का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये 170 रुपये, चाहे तो वो 2 घंटे में, 2 घंटे लगा के, 2 आवर्स लगा के कितने यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहा है हमें? 10। तो मतलब 2 घंटों में उसने 170 रुपये का। या चाहे वो उसने 12 घंटे लगाए, टाइम का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। जितने यूनिट्स वो मुझे बना कर देगा, मैं उस हिसाब से उसकी बेस्ट कैलकुलेट कर दूंगा। अब तो इसमें मुझे बहुत डिटेल में डिस्कशन करनी थी, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस पर, क्योंकि टाइम मुझे इतना नहीं देगा मोहलत के में ये चीजें कर सकूँ। तो बस सुटेबिलिटी दोनों की पढ़ लेते हैं, बाकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप खुद देख लीजिएगा। आपके पास पीडीएफ तो मौजूद होगा ये, तो वहां से आप देख लीजिएगा, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। टाइम बेस्ड सिस्टम इज सुटेबल फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिचुएशन, जहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट। भाई आपको काम में क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं देखना है कि मुझे बंदा 15 यूनिट बना के देना है या 500। अगर वो 5 बना रहा है लेकिन 5 के 5 बहुत अच्छे यूनिट्स बना के दे रहा है, तो आप ये वाला सिस्टम फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। The reason is where output cannot be measured quantitative terms. Example in case of indirect workers like watchmen, cleaners and sweepers. भाई आप आउटपुट जो भी बंदा आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, यूनिट्स बना के नहीं दे रहा। सर्विसेज का भी तो बिजनेस हो सकता है ना। जैसे एक जो है वो मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करता हूँ। मैं अगर इस सिस्टम से चलूँ कि भाई मैं आपको घंटे वाइज चार्ज करूंगा, यानी अगर मेरा एक लेक्चर 1 घंटे का हो तो मैं 1 घंटे के इतने पैसे दूंगा। एक तो मेरे पास सिचुएशन आ गई, इसको टाइम कहते हैं। दूसरा होता है यूनिट्स। अच्छा, लेक्चर में मैं यूनिट कर सकता हूँ क्योंकि मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी गार्ड की, वो कौन से हमें यूनिट्स प्रोड्यूस करके देगा? कोई भी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा हमें, तो इसका मतलब वहां पर भी ये वाला जो है वो काम नहीं आएगा। अब वो वाला मेथड पीसीएल मेथड काम नहीं आएगा, बल्कि टाइम रेट मेथड जो है वो काम आ जाएगा। एक और फायदा देख लें, ये आउटपुट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वर्कर। वर्कर को खुद भी नहीं पता कि वो कितने यूनिट बनाएगा, आउटपुट वर्कर के कंट्रोल में नहीं है। इन द इंडस्ट्री ऑफ फ्लो वर्क regulated स्पीड ऑफ कन्वेयर्स बेल्ट वगैरह, द वर्कर्स वर्क ऑफ वर्कर इज डिपेंडेंट ऑन द वर्क ऑफ अदर वर्कर्स। देखो, खास करके जब आप प्रोसेस अकाउंटिंग देखते हैं कि एक प्रोडक्ट बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो एक प्रोसेस में जाएगी, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। जैसे गाड़ी है, गाड़ी पहले बॉडी बनेगी, फिर दरवाजा बनेगा, फिर टायर बनेंगे। जब तक गाड़ी की बॉडी नहीं बनेगी उसके दरवाजे फिट नहीं हो सकते, जब तक टायर नहीं बनेगा तो गाड़ी चलने के लिए तैयार नहीं हो सकती। तो एक वर्कर का काम जो दूसरे वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर है इस पर, पीस रेट मेथड है। where worker is being done on small scale, where worker is learner or an apprentice। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम खुद ही देख लीजिएगा। एडवांटेजेस स्क्रीनशॉट ले लें, सिर्फ ये मेन मेन वर्ड याद कर लीजिएगा, बाकी लिखिएगा अपनी तरफ से। हाँ, कहीं पर भी अटको मुझे बता दो। डिसएडवांटेजेस स्क्रीनशॉट ले लें। अब पीस रेट सिस्टम की तरफ आते हैं कि वो कहाँ कहाँ सूटेबल है। जाहिर सी बात है, जहाँ जहाँ टाइम रेट सूटेबल नहीं है वहाँ वहाँ पीस रेट सूटेबल हो जाएगा। जैसे प्रोडक्शन स्टैंड वाइज है या रिपीटेटिव इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पेन बनाने का हमारा काम है, डेली के बेस पे पेन बनाकर बनाकर बना के जो हमारा वर्कर है वो बहुत एक्स्ट्रा हो गया। तो जितने पेन वो ज्यादा बनाएगा हम उसको, वैसे तो रिपीटेटिव नेचर का काम है तो वहाँ पर ये वाला ज्यादा अच्छा से चल पाएगा। वेन एम इज कंटिन्यूस मैक्सिमम प्रोडक्शन, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है वो ये है कि भाई हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो हमारी प्रोडक्शन बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर हमारे लिए पीस रेट मेथड सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने वर्कर्स को बोलेंगे जितना यूनिट बनाओगे उतने पैसे लेंगे। तो वर्कर्स जो है वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। देयर आउटपुट ऑफ वर्कर्स कैन बी मेजर, जहाँ पर वर्कर्स का आउटपुट जो है वो मेजर हो सकता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड था तो वो आउटपुट मेजर नहीं कर सकता था, उसको मजबूरन टाइम पे ही चलाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी फैक्ट्री के वर्कर की बात करें, कि किसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन में काम आ रहा होगा, उसका आउटपुट मेजर किया जा सकता है। वर्कर्स कंटिन्यू एट द सेम जॉब फॉर लॉन्ग पीरियड्स, वही ऊपर वाली बात होगी, रिपीटेटिव नेचर के काम कर करके वर्कर बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस लगा चुका है इस काम के ऊपर, अच्छा खासा वक्त लगा चुका है। तो यहाँ पर भी वर्कर को बेहतर है कि आप प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे दें, टाइम के हिसाब से पैसे नहीं दें, क्योंकि एक एक्सपीरियंस वर्कर है, जाहिर सी बात है उसका 8 साल का तजुर्बा है, और एक इनएक्सपीरियंस वर्कर है उसका 2 साल का तजुर्बा है या 1 साल का तजुर्बा है। दोनों को अगर आप सेम भेज देंगे तो जाहिर सी बात है अगले बंदे के साथ नाइंसाफी हो जाती है। उसका फिर द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। किसी भी जॉब को कंप्लीट करने का टाइम है,
आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं, तो वहां पर भी डिसएडवांटेज काम आएगा। देन एडवांटेजेस के स्क्रीनशॉट ले लें और डिसएडवांटेजेस के स्क्रीनशॉट ले लें, और ये आप खुद जो रीड कर लो, ठीक है। तो पीस रेट मेथड और टाइम लेकर मेथड इस लेक्चर के अंदर मैंने किया, यानी ये वाली चीज हमने कर दी। हाँ। अब मुझे पता है इसके फॉर्मूले में भी कोई ऐसी चीज नहीं कि मुझे प्रैक्टिस करवानी पड़े। आपको पता है टाइम रेट में मुझे क्या चाहिए, पर आवर रेट चाहिए और कितने घंटे मजदूर ने काम किया। पीस रेट में मुझे क्या चाहिए, कितने यूनिट्स बने और पर यूनिट फ्रिक्वेंसी कितनी खुद से। कोई प्रैक्टिस करने की इजाफी जरूरत है ही नहीं, ये मेरे ख्याल में तो। आपको सूटेबिलिटी मैंने बता दी जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर को यही करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।